बीजीटी नाम सुनते ही क्या याद आता है? ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेटिंग नेचर, दो बड़े नाम, सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर। वाओ, व्हाट अ प्लेयर दे आर। पीजीटी इन दो बड़े फेमस क्रिकेटर का नाम को ही रिप्रेजेंट करती है। पीजीटी की शुरुआत 1996 में हुई एंड इंडिया इज द कंट्री जिसने पीजीटी को फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। अपनी होम कंडीशन का फुल एडवांटेज लेते हुए इंडिया वॉन द फर्स्ट बीजीटी। अगेन इन नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया खेलने आए। अगेन इंडिया टुक फुल कंट्रोल ऑन द सीरीज एंड वॉन इट बाय 2-1। 1999 इंडिया को ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया फॉर द ट्रॉफी। इंडिया फेवरेट साइड्स थी बिकॉज लास्ट टू बीजीटी ट्रॉफी इंडिया के पास थी बट इन होम कंडीशंस। बट दिस टाइम इंडिया केम टू ऑस्ट्रेलिया और सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाएगी। और ऑस्ट्रेलिया ने वही किया। बाउंसी एंड ग्रासी विकेट बनाए एज यूजुअल। इंडिया की बैटिंग उस कंडीशन पे काम नहीं कर सकी और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वाइट वॉश कर दिया विद 3-0। कुछ टाइम तो होम कंडीशंस का दोनों टीमों ने भरपूर फायदा उठाया, ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन मजा तो तब आया जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में आकर करारी शिकस्त दी। जी, इन 2004। बट हम जो आज बात करने आए हैं वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर डोमिनेट किया कब और कैसे। 2014, Dhoni was not able to carry all three formats together due to lots of busy schedule। तो उन्होंने टेस्ट की कैप्टनसी की कमान विराट कोहली को सौंप दी। एंड दैट टाइम कोहली वाज यंग और हर कोई यही सोच रहा था व्हाई कोहली। कोहली को क्यों चूज किया गया ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। खास बात तो ये थी कि जब कोई प्लेयर अपने करियर की स्टार्टिंग में कैप्टन बनता है तो उसके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सभी प्लेयर्स को बैक करना, अपने स्किल्स पर ध्यान देना, इट्स टू डिफिकल्ट। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ विराट टैकल्स ऑल दीस सिचुएशंस। विराट का विराट रूप 2014 के बीजीटी में आया। ही स्कोर्ड 4 सेंचुरीज and become the second highest run scorer of the series after Steven Smith. He never let down his team with his performance. And you know what? ये तो अभी स्टार्टिंग थी विराट के एरा की। विराट इज द ओनली कैप्टन जिसकी कप्तानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे जाकर हराई, वो भी 2 बार। इसे कहते हैं डोमिनेंस और ये अकेले विराट का नहीं, पूरी टीम इंडिया का डोमिनेंस था। 2016 बीजीटी विराट परफॉर्मेंस was not so appreciated. He did not score run in that series. लेकिन जिस तरह टीम इंडिया अब तक विराट के अंडर खेलती आई थी उस टीम इंडिया ने विराट की कमी महसूस ही नहीं होने दी, स्पेशली रहाणे एंड पुजारा। विराट के इंजर्ड होने के बाद रहाणे ने कप्तानी की कमान संभाली एंड इंडिया को 2-1 से सीरीज जितवाई। एंड नाउ कम्स द सीरीज जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे। 2018 बीजीटी। एवरी विराट फैन, एवरी इंडियन फैन को प्राउड हुआ होगा उस सीरीज के बाद इंडिया टीम को, हमारे कैप्टन को। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराना एक सपना था हर किसी कंट्री का। वो सपना हमने उस साल पूरा कर दिया। शायद आप लोगों को पता ना हो, चेतेश्वर पुजारा ये वो प्लेयर है जिसने इंडिया को हर सिचुएशन में मैच में बना के रखा था। चाहे वो पेसर्स हो या स्पिनर्स, बड़े ही आसानी से हर इनिंग में रन बनाए। हम कह सकते हैं that he is the underrated hero of PGT in Australia. Every player deserve a huge respect। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि 2018 एंड 20 बीजीटी में हमें टीम इंडिया की वो साइड देखने को मिली जो ना कभी पास्ट में देखी और ना ही कभी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ये वो टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर डोमिनेट करते हुए 2 सीरीज बैक टू बैक हराया। और ये तो जब है जब ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन देयर पीक साइड एंड इंडिया अपने वो बॉलर्स के साथ खेल रही थी जिन्हें ऑस्ट्रेलियंस कंडीशन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और यही नहीं, ये बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया एज अ नेट बॉलर ट्रेवल किया था। यही फर्क था विराट एरा का। और बाकी टीम तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन टीम को स्लेज करने से डरती है और ऑस्ट्रेलियंस में उस बीजीटी के बाद इतना खौफ था कि उनके हेड कोच जस्टिन लैंगर ने पूरे स्क्वाड को बोला था नेवर स्लेज विराट ऑन द फील्ड। एक वो टाइम था जब इंडियन क्रिकेट के लिए 2014 से 2022 गोल्डन एरा माना जाता था।
उस एरा में इंडियन टीम हारे या जीते, बट इंडियन टीम का इंटेंट क्लियर था कि सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, सामने वाली टीम को अटैक करके खेलना है और डोमिनेट करना है। बट अब ये टाइम आ गया है कि पुजारा, जो उस टाइम इंडियन टेस्ट टीम के संकट मोचन हुआ करते थे, वो कमेंट्री कर रहे हैं। रहाणे, जो कोहली के एब्सेंस में कैप्टेंसी संभाला करते थे, वो अब टीम से बाहर हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि न्यूजीलैंड इंडिया को घर में आकर वाइट वॉश कर रही है। अब 2024 की बीजीटी इंडिया हारे या जीते, बट ये क्लियरली बोला जा सकता है कि इंडियन टेस्ट का गोल्डन एरा एंड है।